राजस्थान एक ऐसा राज्य जो अपने महलों और किलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वीरों की इस धरती पर एक से बढ़कर एक विशाल और शानदार किले मौजूद हैं, जिनमें कोई अपनी खूबसूरती के लिए तो कोई अपने विस्तार के लिए मशहूर है। लेकिन इन सब के बीच एक किला ऐसा भी है जिसे भारत का सबसे मजबूत किला माना जाता है और जिसे कोई भी दुश्मन कभी जीत नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं भरतपुर के मशहूर लोहागढ़ किले की। जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं का प्रतीक ये अजेय दुर्ग 250 फुट चौड़ी और 20 मीटर गहरी खाई से घिरा एक अभेद्य किला। इस खाई को सुजानगंगा नहर के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को इतनी चतुराई से बनाया गया था कि बड़ी से बड़ी तोप भी किले की दीवारों का कुछ बिगाड़ ना सके। इसकी भीतरी दीवार ईंट पत्थर से और बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई थी। दुश्मन के तोप के गोले गारे की दीवार से टकराने के बाद बेअसर होकर खाई के पानी में जा गिरते थे। लोहागढ़ दुर्ग नाम से ही लोहागढ़ नहीं है। भरतपुर का जो दुर्ग है भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो इसके निर्माण काल से आज तक अजेय रहा है। कोई भी विदेशी आक्रांता यहाँ पर विजय पताका अपनी नहीं फहरा सका। महाराजा सूरजमल ने 1732 में 1733 में इस दुर्ग की स्थापना की थी और तब से लेकर जो एक सबसे प्रमुख इस दुर्ग पर आक्रमण हुआ वो एक अंग्रेज जनरल थे लॉर्ड ले, उनके द्वारा हुआ 1805 में हुआ। 6 सप्ताह तक वो अपनी सेना के साथ यहाँ डटे रहे, लेकिन इस दुर्ग को जीतने में उन्हें असफलता ही हाथ लगी और यह दुर्ग अंततः अजेय दुर्ग ही रहा। किले के 2 मुख्य द्वारों में से एक इस द्वार पर आज भी लगभग 300 साल पुराना विशाल दरवाजा लगा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से इस दरवाजे पर भाले की नोक जैसी संरचनाएं लगाई गई थी ताकि इसे आसानी से तोड़ा न जा सके। यहाँ शासन करने वाले सभी राजाओं की धर्म में विशेष आस्था रही है, इसलिए मुख्य द्वार की छत पर हमें जो अति प्राचीन चित्रकारी देखने को मिलती है उनमें वराह अवतार, समुद्र मंथन और श्री हनुमान जी का प्रभु श्री राम से प्रथम बार मिलन ऐसे अद्भुत भक्तिमय चित्र प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। आइए अब आपको किले के अंदर लेकर चलते हैं, जो कि अब आधुनिक रूप में भी विकसित हो चुका है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आपको जाटों की आन बान और शान कहे जाने वाले महाराज सूरजमल की आकर्षक प्रतिमा देखने को मिलेगी। लेकिन इस शानदार प्रतिमा को करीब से देखने के लिए हमें किशोरी महल जाना पड़ेगा। किशोरी महल अपनी प्रिय महारानी किशोरी जी के लिए महाराजा सूरजमल ने इस महल को 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बनवाया था। किशोरी महल को महाराज का महारानी के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सूरजमल के शासन के दौरान किशोरी महल ही शासन का मुख्य केंद्र था। महारानी स्वयं एक कुशल रणनीतिकार थीं, इसलिए राजनीतिक विषयों पर भी महाराज उनसे सलाह लिया करते थे। महारानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। उन्होंने ब्रज के कई मंदिरों और कुंडों का जीर्णोद्धार कराया था। वैसे अब इस किशोरी महल को महाराज सूरजमल के स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। महल के ठीक सामने महाराजा सूरजमल की भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। योद्धा होने के साथ ही महाराजा सूरजमल कला, संस्कृति और साहित्य के महान प्रेमी थे। उनके दरबार में सूदन, सोमनाथ, शिवराम और सैयद नूरुद्दीन हसन जैसे साहित्यकारों को दरबार में विशेष दर्जा दिया जाता था।
यहीं पर आपको अनेकों शिलालेख देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से महाराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अब हम आ गए हैं पूर्वी प्रवेश द्वार पर। ये पूरा भरतपुर के किले का यहाँ पर एक मैप है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, पूर्वी द्वार है, अष्टधातु का बना हुआ गेट है यहाँ पर। और यह वही द्वार है जवाहर सिंह जी जब दिल्ली विजय की थी तो उस समय दिल्ली से लाए थे और यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा दिया गया था। लोहागढ़ का अजय दुर्ग एक बहुत ही उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण भी है, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर का जो परकोटा है, ये पूरा मुटवाल मिट्टी का बना हुआ परकोटा है। और चारों तरफ ये 200 फीट गहरी सुजानगंगा नहर खाई है जिसमें पानी है, जिससे इधर से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रवेश करने के लिए केवल 2 ही स्थान हैं, पूर्वी प्रवेश द्वार, पश्चिमी प्रवेश द्वार। जब कर्नल लॉर्ड लेक 1807 में अपना डेरा डाला, लगभग वो है 1.5 महीने तक यहाँ पड़ा रहा और अंग्रेजों की सेनाओं ने अनगिनत गोला बरसाए इस किले के ऊपर, लेकिन सारे किले इस मिट्टी की मुटवाल में जाकर धंस जाते और वो किले की दीवारों को तोड़ने में निष्फल हुए। और इस तरह से यह दुर्ग हमेशा आज तक अजय और अछुंड बना रहा है। राजस्थान के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब 14वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया, जिसमें राजा रतन सिंह शहीद हो गए। तब वहां की वीर महारानी पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर करके स्वयं को अमर कर दिया। उसी हताशा में खिलजी चित्तौड़ के किले से अष्टधातु के दरवाजे को उखाड़कर दिल्ली ले गया। लेकिन महाराजा सूरजमल के बाद जब जवाहर सिंह राजा बने तो दिल्ली पर हमला कर अष्टधातु के उसी दरवाजे को वापस लेकर आए। ये वही दरवाजा है जिसे मुगलों पर फतेह का प्रतीक माना जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम देख सकते हैं कि किले की बाहरी दीवार से सटी हुई छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं और इन्हें देखकर हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस वक्त सैनिकों के रहने के लिए बैरक का काम करती होंगी। यूं तो लोहागढ़ किले को देखना एक अलग ही अनुभव है, लेकिन जवाहर बुर्ज इन सब में एक खास पहचान रखता है। ये बुर्ज जाट राजाओं के पराक्रम और शौर्य का प्रतीक है। इस बुर्ज का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली पर किए गए हमले और उस विजय की स्मारक के रूप में सन 1765 में किया गया था। जवाहर बुर्ज पर 4 पहरेदारी बनी हुई हैं, जिनमें से 3 एक मंजिल की हैं और बीच वाली बारहद्वारी सबसे आकर्षक मानी जाती है। इस बारहद्वारी की छत में 20 फुट लंबी पटिया लगी हुई हैं। पत्थर के निर्माण में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि इतनी कम मोटाई वाली इतनी लंबी पटिया लगाई गई हो, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। जवाहर बुर्ज किले के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर बना हुआ है, जहां से आप
सुजानगंगा नहर के साथ साथ पूरे किले पर भी नजर रख सकते हैं। पुराने समय में निश्चित तौर पर इस स्थान को किले के चारों ओर नजर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। जवार बुर्ज का सबसे बड़ा आकर्षण है 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर लगा एक लौह स्तंभ, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको देखे बिना आपकी लोहागढ़ किले की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। 18 फुट ऊंचे और 2 फुट गोलाई वाले इस लौह स्तंभ पर दर्ज है गौरवशाली भरतपुर राज परिवार की संपूर्ण वंशनामावली। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको लोहागढ़ किले की हमारी ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। आपके विचार या सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाकर हमें सपोर्ट कीजिएगा।